कश्यप ने गलती नहीं किया है। मनीष कश्यप दबाया जा रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव को यह डर था कि आने वाला समय मनीष कश्यप कहीं हमारे खिलाफ जनता को भड़का करके आके कह दे जज साहब थोड़ा देख लीजिएगा, तो आपको लगता है कि बेल मिल जाएगा उस इंसान को? आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पर भरोसा है, इसका मतलब कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन इस देश में एविडेंस रहने के बावजूद भी लोगों को बेल नहीं मिलता है, और इस देश में एविडेंस नहीं रहने के बावजूद भी लोगों को बेल मिल जाता है। अगर मनीष कश्यप के पास बीजेपी का समर्थन होता तो आज जो एनएसए लगा हुआ है, केंद्र सरकार के पास इतनी शक्ति है। सुनिए एक मिनट सुनिए ना, अगर मनीष कश्यप को बीजेपी का समर्थन होता तो बीजेपी जिस समय उनके ऊपर एनएसए लगाया गया था, विकास राज कतई सही नहीं है। विकास राज एक विशेष पार्टी का आईटी सेल है, इस बात को आप मानिए। विकास राज सिर्फ और सिर्फ इस राज्य में यादव भूमिहार राजपूत करते रहता है। आप ये फाइनली सुन लीजिए, जो मनीष कश्यप को समर्थन नहीं करता वो भी यही कहता है कि बीजेपी का आईटी सेल। बिल्कुल नहीं, मनीष कश्यप को अगर व्यक्तिगत रूप से अगर आप जानते तो पप्पू यादव का बयान सुने थे? पप्पू यादव का बयान, वही पप्पू यादव था, सुनिए वही पप्पू यादव था जो ऐसे फोन करता था, मनीष जी तो हाँ पप्पू हाँ नेताजी, अरे फलाना जगह मर्डर हो गया 50,000 बांटेंगे, थोड़ा आ जाइए ना, बड़ी कृपा होती। वही जब मनीष कश्यप जेल चल जाते हैं। चलिए अभी हमारे साथ रमन राही जी हैं और इनसे बात करेंगे। देखिए पहली बार हम मनीष कश्यप के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये मिले हैं, ये उनके सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, और इनका वीडियो हमने देखा है कि किस तरह से ये समर्थन करते हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि अभी उनका क्या मतलब अपडेट है। अपडेट के बारे में तो जानेंगे, लेकिन वो जिस तरह से पत्रकारिता शुरू की और जिस तरह से उनका रवैया बदला उस पर भी चर्चा करेंगे, और ये चर्चा करेंगे कि हिंदू मुसलमान जो करते हैं आप लोग क्यों करते हैं। भाई साहब हमें कौन सा ऐसा वीडियो जिसमें हिंदू मुसलमान हम लोग करते हैं? अच्छा आप नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। मनीष कश्यप करते थे? देखिए मनीष कश्यप भी नहीं करते थे, जो सच्चाई होता था सच्चाई बोलते थे। आप मुद्दा छेड़ दीजिएगा अंकिता मिश्रा वाला में। अंकिता मिश्रा को किसने मारा था? कौन से धर्म के लड़के ने मारा था? मुसलमान। तो उसमें उन्होंने सच्चाई बता ही दिया लड़के का नाम लेकर के, तो कौन सा गलत कर दिया? तो उस तरह से सच्चाई बताया जाता है? सच्चाई क्यों नहीं बताएंगे? सच्चाई बताना क्या गुनाह है? इस देश में सच्चाई बताना गुनाह है क्या? मनीष कश्यप ने सच्चाई बता करके गलत किया क्या? नहीं गुनाह नहीं है, लेकिन आप जाके दंगा फसाद अगर करवा देते हैं। दंगा फसाद उन्होंने कुछ नहीं कराया था। अंकिता मिश्रा को जिस लड़के ने मारा था उस लड़के का नाम जो था उन्होंने बता दिया था। अब इसको लेकर के लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तो ये गलत है। एक चीज बताइए, वो उससे अफेयर उसका था कि नहीं था? अब देखिए अफेयर था या क्या था ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लड़की को मारा ये गलत था या सही था? गलत था। गलत था ना। अब मारा किसने? मारा किसने? आप जाएंगे तो सच्चाई दिखाएंगे, बिल्कुल सच्चाई जानना चाहेंगे। आप जाएंगे तो ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमान करेंगे। देखिए आप बताइए, आप सुनिए, आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, एक सवाल सुन लीजिए, आप जाके डायरेक्ट कहिएगा कि जिहादी है, इसका भी अधिकार तो नहीं है। जिहादी का मतलब क्या होता है? जिहादी का मतलब क्या होता है? यही चीज वो समझता नहीं, जिहादी का मतलब क्या? जिहादी का मतलब क्या होता है? कहता है कि ये देखिए मुसलमान का बच्चा है तो जिहादी है। अब आपका उर्दू शब्द है जिहादी, उन्होंने जिहादी कह दिया तो क्या हो गया? अच्छा अपने धर्म के लिए लड़ना भी जिहादी कहलाता है आपके मुस्लिम धर्म में। एक चीज बताइए, तो धर्म के लिए लड़ना अलग है, लेकिन जब किसी एक बात कहिए, किसी लड़की को किसी लड़के ने मार दिया, वो गलत है या सही है? गलत है ना। अगर गलत को हम गलत कह दिए तो हम गलत हैं। अच्छा अब जब आप कहते हैं कि अब अंकिता मिश्रा को जिसने मारा उसका नाम वो लेते या किसी और नाम का वो प्रचार कर देते वहां पर? किसका प्रचार करते? एक चीज बताइए, जब वो गए थे वहां पे हिंदू मुसलमान हुआ था कि नहीं हुआ था? हिंदू मुसलमान कुछ नहीं हुआ था। इसको जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने हिंदू मुसलमान करके ट्रेंड करा दिया था, क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसा पूरे बिहार का चेहरा जो अगर बात दे तो वो भी ट्रेंड कर जाता था। वो मनीष कश्यप थे। अब मनीष कश्यप जाकर के वहां पर मैटर उठा दिया कि अंकिता मिश्रा को जिसने मारा उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, और अंकिता मिश्रा को जिस प्रकार से मारा है उसी प्रकार से उसको भी मारना चाहिए। तो ये उन्होंने क्या गलत कहा? कुछ गलत कहा था क्या? नहीं कहा। ठीक है, जब आप करेंगे नहीं तब आप पे आरोप क्यों? अभी तो आप हिंदू मुसलमान नहीं करते, आप पे कहां लग रहा है कि रमन राय हिंदू मुसलमान? देखिए ये अलग बात है, अभी जाकर के वैसी मामला में हम भी पड़ जाए तो पता चलेगा कि हम ही हिंदू मुस्लिम हो गए। नहीं, अगर आप बिल्कुल होंगे तब अगर हम करेंगे तब, अगर हम उस वैसे मैटर में जाकर के सच्चाई बता दें तो हम भी हिंदू मुस्लिम वाले हो जाएंगे। ये इस देश की सच्चाई है। सच बोलना मतलब गुनाह, सच बोलना मतलब बदनाम। सच बोलिएगा बदनाम होइएगा, झूठ बोलिएगा आपको सपोर्ट मिलेगा। मतलब मनीष कश्यप सच बोलते थे? बिल्कुल सच बोलते थे, और सच बोलने की सजा आज उनको मिल रहा है मदुरई के सेंट्रल जेल में। तो वो वीडियो जो बनाया गया था, कौन सा वीडियो? स्क्रिप्टेड वीडियो आपके पास है क्या? आपके पास प्रूफ है? अगर कोई बिहार में कोई भी माय का लाल अगर निकाल दे मनीष कश्यप का स्क्रिप्टेड वीडियो, तो रमन राही उसका गुलामी खटने के लिए तैयार है। ये तो झूठा एक राजनीति संयंत्र जो चल रहा है। जी मेरा सवाल सुनिए, एक वीडियो बनाया गया था स्क्रिप्टेड वीडियो, कौन सा वीडियो था? पट्टी बना हुआ था जिसमें लड़का। आपके पास था क्या वो वीडियो? मनीष कश्यप ने उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के ट्विटर पर ट्वीट करके सरकार से प्रश्न किया था कि बिहारी मजदूर के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो नीतीश कुमार जी इसकी जांच करवाई जाए, और जहां अगर दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। अगर ये गलत है तो जिसने वीडियो बनाया उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन सरकार ने क्या किया? मनीष कश्यप को उल्टा फंसा दिया। अच्छा, सवाल उन्होंने पूछा नहीं था, सवाल एक भी उन्होंने नहीं पूछा। सवाल पूछा था आप, एक तो मनीष कश्यप का ट्विटर डिलीट करा दिया गया सरकार की तरफ से। अगर उनका ट्विटर आज एक्टिव होता तो कहीं ना कहीं सच्चाई की पता चल जाती। सरकार उनके साथ इतना बड़ा गेम खेली है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप सोचिए ना, एक यूट्यूबर पूरे सरकार को हिलाने की शक्ति रखता हो और उससे सरकार डरेगा या नहीं डरेगा? सर बताइए, जब एक यूट्यूबर के पास जब एक राजनीतिक जब समर्थन होता है तो वो यूट्यूबर नहीं। अच्छा एक बात बताइए, मनीष कश्यप का वो चुनाव भी लड़ चुका था पहले। मनीष कश्यप का शुरुआत कहां से हुआ था? मनीष कश्यप का शुरुआत कहां से हुआ था? चुनाव से। चुनाव के बाद ही उनको लोग पहचाने।
तो आपको पता होना चाहिए कि वो सेवा करने के लिए आए थे, ठीक है। अब राजनीति अलग बात है। मनीष कश्यप अगर राजनीति भी करते तो अलग तरीके से करते। मनीष कश्यप दोगलों की तरह राजनीति नहीं करते जिस प्रकार से बिहार में चल रही है। एक चीज बताइए, सरकार कह सकता है, एक यूट्यूबर कह सकता है कि हम 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, क्यों नहीं बोल सकता है? क्यों नहीं बोल सकता है? क्यों नहीं? एक तरफ आप उसको यूट्यूबर कह के संबोधित करते हैं और दूसरी तरफ आप चाहेंगे कि आपको पत्रकार की तरह बोले, तो बोलेगा क्या? बोलेगा? मतलब एक पत्रकार कह सकता है कि क्यों नहीं बोलेगा? पत्रकार के पास अधिकार नहीं है वोट देने का। पत्रकार वोट करता है, आप वोट करते हैं या नहीं करते हैं? आप वोट करते हैं, आप वोट करते हैं, करते हैं ना। आपको सरकार नहीं पसंद रहेगी, आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। हम ये नहीं कह सकते कि 180 दिन में हमारे पास क्यों नहीं बोलेंगे? अगर हमारे पास औकात रहेगी तो हम बोलेंगे, और हमारे पास अगर जन समर्थन रहेगा तो हम बोलेंगे। ये हमारा मौलिक अधिकार, आप छीन नहीं सकते हैं। अच्छा, उसके पास जन समर्थन था, उसको पता था कि हमारे पास बीजेपी का समर्थन है, इसलिए हम कुछ भी बोलते। एक बात बताइए, अगर मनीष कश्यप के पास बीजेपी का समर्थन होता तो आज जो एनएसए लगा हुआ है केंद्र सरकार के पास इतनी शक्ति है। सुनिए, एक मिनट सुनिए ना। अगर मनीष कश्यप को बीजेपी का समर्थन होता तो बीजेपी जिस समय उनके ऊपर एनएसए लगाया गया था, बीजेपी के पास एक विशेषाधिकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, वो हटा सकते थे। लेकिन बीजेपी का उनका समर्थन नहीं था। राजनीति तो अभी चल रहा है ना। कहाँ राजनीति चल रहा है? बीजेपी के लोग कौन सा सपोर्ट कर रहा है? बीजेपी के लोग कौन सुशील मोदी का है ना, क्या हमारी सरकार बनती तो हम मनीष कश्यप का नाम उन्होंने नहीं लिया था, उन्होंने पत्रकार का नाम लिया था। जिसपे भी आप अच्छे से उस न्यूज को देख लीजिए, सुशील मोदी ने क्या कहा था। उन्होंने पत्रकार बोला था, ये नहीं बोला था कि मैं मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकाल लेता। अभी राजनीति उस पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, मनीष कश्यप का नाम लेकर बहुत सारे लोग अपना राजनीतिक चेहरा चमका रहे हैं। बिहार का एक पप्पू यादव जानते हैं, वो लोगों को पप्पू बना के जाता है हर जगह से। आज 4 दिन पहले आपके बेगूसराय में आया, लोगों को पप्पू बना के चला गया। और आप आशुतोष कुमार वो पप्पू नहीं बना, कैसे पप्पू बना रहे हैं? वो भूमिहार के लिए जमीन पर उतर करके काम कर रहे हैं। और आपको भी पता है कि वो सीधा कहते हैं, भूमिहार ब्राह्मण एकता सभा मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं भूमिहार और ब्राह्मणों के लिए काम करता हूं। तो वो क्या कर रहे हैं? राजनीति मनीष कश्यप के लिए लड़ रहे हैं। क्यों नहीं लड़ेंगे? अब आशुतोष कुमार के जात से हैं तो अपने जात के लिए तो हर कोई लड़ता है। आपके भी मुस्लिम के लिए असुद्दीन ओवैसी आवाज उठाता है या नहीं उठाता? जवाब दीजिए हमको। उठाता है ना। अगर आज आपके साथ कुछ हो जाए तो असुद्दीन ओवैसी का जरूर ट्वीट आएगा। उसी प्रकार से आशुतोष कुमार है, मनीष कश्यप के साथ अगर गलत हुआ है तो आशुतोष कुमार का ट्वीट आ रहा है। लाजमी सी बात है, कश्यप ने गलती नहीं किया है। मनीष कश्यप को दबाया जा रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव को यह डर था कि आने वाला समय मनीष कश्यप कहीं हमारे खिलाफ जनता को भड़का करके वोट किसी और तरफ न मोड़ दे। वही तो कर रहे थे, वही तो कर रहे हैं। अब बताइए, मनीष कश्यप का 50 इंटरव्यू ऐसा होगा, मनीष कश्यप उनको पता चल गया था कि स्टालिन के साथ बैठक होगा। बिल्कुल, उसके पहले कुछ ऐसा करते हैं ताकि विवाद हो जाए, समाज में ऐसा एक फैल जाए ताकि सरकार, उन्होंने कहा ना बजाबता कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। जब तक अच्छा, ये बात कब बोले थे? ये पता है आपको? क्या कब बोले? 3 मार्च को तेजस्वी यादव के पटना वाले आवास पर छापा पड़ता है। ये बात आपको भी पता है। 3 मार्च को शाम में मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर होता है और बिहार पुलिस की तरफ से ट्वीट करके बताया जाता है। उसके बाद 5 मार्च को उसके दिल्ली वाले आवास पर छापा पड़ता है। 5 मार्च को मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर होता है। कहीं ना कहीं लोगों के मूड को घुमाने के लिए तेजस्वी यादव ने ऐसा गेम खेला कि लोग मनीष कश्यप में उलझ गए और तेजस्वी यादव के यहाँ जो छापा पड़ा, कितना मनी मिला, क्या मिला, नहीं मिला, वो चीज भूल गए। मतलब सरकार ने क्योंकि तेजस्वी यादव को पूरे पता था कि मनीष कश्यप की तरफ लोग रुक कर जाएंगे अगर इसके ऊपर हम एफआईआर करवा देते हैं तो। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव ने जानबूझ के वीडियो बनवाया था तमिलनाडु में? आप ये कहने सकते हैं। तेजस्वी यादव भी बनवा सकते हैं। जिस प्रकार से वो मनीष कश्यप के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, हो सकता है तेजस्वी यादव बनवाए। मतलब यही ना आपका कि तेजस्वी यादव, मनीष कश्यप एक ऐसे शख्स थे जो बिहार के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते थे। ये बात अभी आप लीक करके ले लीजिए। अगर आप कभी मिलेंगे मनीष कश्यप से तो आपकी सोच बदल जाएगी। आप ही कह रहे हैं कि फंसाया गया है, आप ही कह रहे हैं फंसाया गया, लेकिन पॉइंट मैं बता रहा हूं, भारत देश है और भारत देश का एक राज्य है बिहार, जो आपको ही पता होगा। और बिहार में उसी बाबा के पुत्र जो हैं अभी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो बाबा कुछ दिन पहले जेल में थे। आपको भी पता है लालू बाबा कहाँ थे? कुछ दिन पहले जेल में थे। अभी कहाँ है? बाहर, घर में है, पैरोल पर बाहर है। उनको मेडिकल के लिए छुट्टी दिया गया जेल से। उनका पुत्र अभी उप मुख्यमंत्री है। और उप मुख्यमंत्री अगर किसी जज को फोन लगा के कह दे, जज साहब थोड़ा देख लीजिएगा, तो आपको लगता है कि बेल मिल जाएगा उस इंसान को? आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पर भरोसा है, इसका मतलब कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन इस देश में एविडेंस रहने के बावजूद भी लोगों को बेल नहीं मिलता है। और इस देश में एविडेंस नहीं रहने के बावजूद भी लोगों को बेल मिल जाता है। शेर का सबसे बड़ा खेल होता है। यही मतलब हुआ ना, आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं? कोर्ट पर पूरा भरोसा है इस देश में। नहीं, मनीष कश्यप को कोर्ट ने सजा नहीं दिया है। मनीष कश्यप को सरकार ने सजा दिया है एनएसए लगा करके। क्योंकि सरकार के पास एक विशेषाधिकार होता है कि वो किसी भी व्यक्ति विशेष पर एनएसए लगा सकता है। अगर कोर्ट चाहता तो हटा भी सकता था। कोर्ट के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला था। कोर्ट तो चाहा, बिहार का कोर्ट 4 बार नोटिस भेजा ना, वहां का तमिलनाडु के जो प्रशासन है इसकी मदुरई जेल का, उसको 4 बार नोटिस बिहार का कोर्ट भेजा। क्या उसने बिहार के कोर्ट का नोटिस को माना? पप्पू यादव का बयान सुने थे? पप्पू यादव का बयान, वही पप्पू यादव था, सुनिए, वही पप्पू यादव था जो ऐसे फोन करता था, मनीष जी, हाँ पप्पू, हाँ नेताजी,
अरे फलाना जगह मर्डर हो गया, 50,000 बांटेंगे, थोड़ा आ जाइए ना, अच्छा। बड़ी कृपा होती। और वही जब मनीष कश्यप जेल चल जाते हैं, नहीं, वही पप्पू यादव गाली देता है मनीष कश्यप को। बिहार को बदनाम करने का काम भी मनीष कश्यप ने किया था। नहीं आपको किया पता है, इसीलिए मनीष कश्यप ने बिहार के नाम को ऊंचा कर दिया था, जो आज अन्य राज्यों में भी बिहार का खबर देखा जाता है। तमिलनाडु से जितना भी लेबर था, जितना भी था, देखिए सर, हाथ जोड़कर विनती है कि तमिलनाडु मजदूर पर हमसे प्रश्न मत कीजिए, अन्यथा ये वीडियो कहीं वायरल होकर के पहुंच गया उन तमाम नेताओं के पास, तो हमको भी कहेगा चल रे रमना तू ही जेल। बड़ी तू बोल कश्यप वहां यहाँ पर क्या बोल करके गए थे कि मैं जा रहा हूं वहां देखने के लिए तमिलनाडु कि वहां की वास्तविक स्थिति क्या है। वहां पे गए थे, वहां पर नहीं गए, लेकिन स्टेशन पर उन्होंने भीड़ देखा। एक बात बताइए, मनीष कश्यप का आपने होली से पहले का वीडियो देखा था? नहीं देखे थे ना, जाकर के आज देख लीजिएगा। तमिलनाडु से जो बिहारी मजदूर बिहार आ रहे थे छुट्टी लेकर के, वो बकरी के तरह एकदम ट्रेन में ठूसे जा रहे थे, जिसको मनीष कश्यप ने वहां से दिखाया था। आप कभी ट्रेन पे चढ़े हैं? बिल्कुल चढ़े हैं, बिल्कुल चढ़े हैं, दिल्ली गए, बिल्कुल गए, हम भी किया है, और वहां की क्या स्थिति है वो भी मैंने देखा। सर, भारत में आप कहीं भी जाइएगा, बेर बकरी की तरह आपको जाना ही पड़ेगा। माफ कर दीजिएगा, हमें न बीजेपी से मतलब है, न कांग्रेस से मतलब, न जेडीयू से, न आरजेडी से, क्योंकि आज हम फंस जाएं तो ये लोग कहेंगे कि हम इसको नहीं पहचानते, हाथ खड़ा, इसलिए पार्टी पॉलिटिक्स से हम बड़ी दूर रहते हैं। देखिए, फाइनली हम यही कहेंगे कि आप मनीष कश्यप के समर्थक नहीं, जो सच्चाई हो मैं सच्चाई बोलता हूं। तब तो विकास राज भी अपने रास्ते पे सही है। विकास राज कतई सही नहीं है। अच्छा। विकास राज एक विशेष पार्टी का आईटी सेल है, इस बात को आप मानिए। विकास राज सिर्फ और सिर्फ इस राज्य में यादव, भूमिहार, राजपूत करते रहता है। आप ये फाइनली सुन लीजिए, जो मनीष कश्यप को समर्थन नहीं करता वो भी यही कहता है कि बीजेपी का आईटी सेल। बिल्कुल नहीं, मनीष कश्यप को अगर व्यक्तिगत रूप से अगर आप जानते तो इस प्रकार से आप नहीं बोलते। उस गंजेरी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो गंजा पी करके साला इतना फूकता है गंजा कि उसका मुंह से निकलता है गंजा का धुआं निकलते रहता है। मतलब आप लोगों का विरोध कर देता तो वो गंजेरी हो गया? बिल्कुल नहीं, उसके औकात है कि हमारी विरोध कर ले, उसके औकात है कि हमारी विरोध कर ले। अकेले तो सबको क्या अकेले डर से पटना में निकलता है। अरे सुनिए ना, विकास राज की सच्चाई ये है कि डर से पटना में नहीं निकलता है, उसकी जात के लोग आज ढूंढ रहे हैं, जो यादव समाज के व्यक्ति हैं वो सब विकास राज को आज ढूंढ रहे हैं। एक विकास राज की वजह से 75 लड़के पर फायर हो जाता है, वो विकास राज का इस समाज का कभी भला सोच सकता है क्या? आप सब गलत जा रहे हैं। पटना में वो शान से रहते हैं। एक बात बताइए ना, कोई विरोध करने वाला, हम कहते हैं कि कोई किसी का औकात नहीं कि पटना में विरोध कर सके विकास राज का। एक बात बताइए, बागेश्वर धाम सरकार आए थे, बागेश्वर धाम सरकार पटना आए थे, विकास राज कहाँ ढुक गया था? कौन से बैंक की बिल में ढुक गई थी विकास राज की हिम्मत? कहाँ बनाया था? कहाँ नहीं थे तब आप नहीं थे। विकास राज की औकात नहीं थी उस समय कि पटना के गांधी मैदान में आ जाता, क्योंकि हजारों यादव समाज के जो बाबा के समर्थक थे, बाबा के भक्त थे, वो वहां पर खड़े थे और विकास राज का इंतजार कर रहे थे। एक चीज अमन भाई आप जान लीजिए कि वो अकेले सबको फाड़ ले हैं। कुछ नहीं फाड़ ले है, अरे कुछ नहीं फाड़ ले है, गाली गलौज करके आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपना चेहरा डैमेज किए हुए हैं। मनीष कश्यप खड़ा हो जाए और एक तरफ विकास राज खड़ा हो जाए, आप उसके औकात मिला लीजिए, किसकी औकात बहुत ज्यादा है। चलिए, बाकी ये रमन भाई हैं, अपने पेज चलाते हैं, सब इनको जानते ही हैं। बाकी हमने सोचा कि मनीष कश्यप नहीं जानते उनको अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम है रमन राय, बहुत छोटे से हम अदना सा व्यक्ति हैं। हमें लगता है कि आपको सब जानता है। नहीं, सब लोग नहीं जानता, इतने भी बड़े हम नहीं हैं, बहुत छोटे से अदना से व्यक्ति। बाकी इनका राय जानना चाह रहे थे मनीष कश्यप पे, क्या राय है? बाकी ये हार जीत का कोई मामला नहीं है, हो सकता है हम हमारे भाई हैं, हार जीत की कोई बात नहीं। हम लोगों ने अपना विचार प्रकट किया, इनके मन में जो विचार था इन्होंने प्रकट किया, और हमारे मन में जो विचार था वो हमने प्रकट किया। वही चीज हम रखना चाह रहे थे, इनकी मन की बात जानना चाह रहे थे। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। हाँ, बोल लीजिए एक बार। और जो लोग कमेंट करना चाहते हैं मनीष कश्यप के समर्थन में, विरोध में, वो जरा कमेंट अपने साक्ष्य के साथ कीजिएगा, ऐसा नहीं हो कि एकदम गरिया दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों से विनती है कि यह अपने ही भाई साहब, इनके मन में जो विचार था इन्होंने प्रकट किया, हमारे मन में जो विचार था हमने प्रकट किया।